वेलकम टू माय वर्ल्ड। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। ये दुनिया महादेव की दुनिया है और लोग कहते हैं ओम बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है। ये सवाल सबका रहता है। इसी बीच में लोग लड़ाई भी करते हैं। दो धर्मों के बीच में लड़ाई भी होती है। ओम बड़ा कि अल्लाह बड़ा। रियलिटी है क्या, हकीकत है क्या? किसी ने इस चीज़ को जाना है, समझा है? किसी ने इस चीज़ को जाना नहीं है, समझा नहीं है। बस लोग वही कहते हैं जो सुनते हैं, जो कहीं देखते हैं। बस वही लोग बातें करते हैं कि ये बड़ा है, वो बड़ा है। ये हकीकत क्या है? पहली बात, ओम है कौन? ओम का मतलब होता है अ, उ और म। ये होता है ओम। ओम का मतलब होता है उठना, जागना और खुद में विलीन हो जाना। यानी जो खुद में विलीन है वो शिव है। जो शून्य शून्य से लेके अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो होकर भी नहीं है, जो है और नहीं है, जो ना होकर भी है, वही शिव है। और अल्लाह कौन है? अल्लाह का कोई रूप है, रंग है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं? और रहता रूप रंग तो दिखता, किसी न किसी माध्यम से दिखता है, लेकिन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो शून्य है। अल्लाह भी शून्य है, शिव भी शून्य है। यानी जो ना होकर भी है वो शिव है। पहले के कुछ लोग, अगर जो मौलवी होंगे बहुत पहले के, और उनसे अगर बात किया जाए इस चीज़ पे, अगर रियल में सीरियस में अगर बात किया जाए, तो लोग उस चीज़ को बताएंगे, हाँ ओम और अल्लाह एक है, ये दोनों अलग नहीं है। ओम और अल्लाह, जब मनुष्य खुद से हारता है, थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, कोई नहीं है, तो वो धीरे धीरे शिव के करीब जाता है। जब कोई मनुष्य हम खुद से हार जाता है, थक जाता है या टूट जाता है, अकेलापन से घिरता है, तो उस धीरे धीरे शिव के शरण में चला जाता है। और उसी प्रकार ऐसे और भी धर्म में, कुरान में भी कुछ ऐसे ही कुछ है कि मनुष्य जब टूटता है, अकेलापन होता है, ये मतलब यही चीज़ है, जब अकेलेपन से जूझता रहता है तो अल्लाह के शरण में चला जाता है। यानी जब इंसान थकता है, हारता है, टूटता है, तो शिव के शरण में चला जाता है। उसी तरह इस धर्म में देखा जाए तो वो अल्लाह के शरण में चला जाता है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक ही है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक ही है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग अलग है। अल्लाह के बंदे किसी और प्लेनेट पे रहते हैं और शिव के बंदे किसी और प्लेनेट पे रहते हैं। ऐसा तो है नहीं, है तो हम लोग एक ही छत के नीचे है। हम सभी लोग तो एक ही छत के नीचे ना। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है। यानी हम लोग है एक ही छत के नीचे, यानी यूनिवर्स एक है। ये यूनिवर्स जो है एक ही है। ये नहीं कि कोई यूनिवर्स है। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये अनंत है। हम लोग इसमें कितना है, एक माछी की मूड़ी के बराबर है, छोटे से कण के बराबर है। इतने तो हैं इस दुनिया में। इंसानों का अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं है। और इंसान इस धरती पे आया है एक किराए के रूप में, लेकिन इस धरती को के विनाश का कारण खुद बन रहा है। इस यूनिवर्स में एक एनर्जी, एक पावर है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। उसका भी एक रास्ता है कि हाँ, इस चीज़ को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए एक रास्ता है। वो रास्ता है अध्यात्म। अध्यात्म से अगर कोई मनुष्य जुड़ता है तो उसको ऐसे ऐसे चीज़ें पता चलेंगी, ऐसे 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 चीज़ को जानेगा, समझेगा, उसके सोच से परे होंगी। जो चीज़ उसने कभी कभी सुना होगा, दूसरों के द्वारा देखा होगा, लेकिन उसने उस चीज़ को कभी महसूस नहीं किया होगा। हाँ, सच में होता है क्या, अध्यात्म है क्या। अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जिससे हम हर चीज़ को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि अब देखा जाए
जैसे हमने कहा कि ओम बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है, इसका भी जवाब जब मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, अध्यात्म के रास्ते पर चलेगा, तो इसका भी रियल में उस चीज़ को अनुभव कर पाएगा, हाँ कि हकीकत क्या है। हम जो सामने देखते हैं, जिस धर्म जिस मजहब को लेकर लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, उसमें हकीकत है क्या, सच में ऐसा है, ऊपर वाले ने ऐसे सबको बनाया है? तो ऐसा नहीं है। ओम अल्लाह तो एक ही है। अब इसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको अध्यात्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा, और अध्यात्म का मार्ग इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले हर मनुष्य साधु या संत नहीं होते हैं। और कोई ये कहे कि वो तो हाँ गेरुआ धारण करके उस रास्ते पे चल रहा है ना, वो तो गेरुआ धारण पहना हुआ है, पहन के चल रहा है, लेकिन जो उस वस्त्र का जो मेन मार्ग है, उस मार्ग पे वो नहीं चल रहा है। तो हर गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला जो मनुष्य होता है, साधु या संत नहीं होता है, चाहे किसी धर्म में हो। सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। सब लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं। वो प्रचार नहीं करते हैं, वो विवाद पैदा करते हैं। तो अगर ओम अल्लाह में कौन बड़ा है, अगर ये आपको जानना है, तो आप अध्यात्म के मार्ग के जरिए उसको आप जान सकते हैं। और अध्यात्म ऐसा मार्ग है कि आप खुद को जानेंगे, और आपको जानना है कि हाँ आप किस काबिल हैं, किस लायक हैं, आप में कोई स्किल है कि नहीं। या तो खुद को शांत कर लीजिए, अकेले कर लीजिए, यानी भीड़ से अलग हो जाइए। जब भीड़ में अगर आप रहेंगे तो आप खुद की क्षमता को नहीं जान पाएंगे। भीड़ में रहेंगे तो भीड़ में आप खो जाएंगे, और भीड़ में हैं आप तो भीड़ में खो जाएंगे। आप वहाँ खुद को नहीं जान पाएंगे, आपका पूरा फोकस उसी भीड़ में रहेगा, भीड़ में रह रहे लोगों के ऊपर रहेगा। जब आज खुद को उससे अलग रखेंगे, अलग देखेंगे खुद को और पूरी दुनिया को देखेंगे, तब आप देखेंगे कि हाँ आप क्या हैं। ओम और अल्लाह दोनों एक ही हैं। इस चीज़ को जानने के लिए अध्यात्म के मार्ग पे जब आप चलेंगे, तब आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे हाँ ये सच है। और बाकी जो धर्म के लोग हैं, कहते हैं कि ये नहीं है, साईं बाबा है कि नहीं है, यीशु है कि नहीं है, तो ये भी हैं। ये नहीं कि ये नहीं है, ये उनके अंश हैं। ये सोता नहीं कभी कहते हैं कि अवतरित हैं, अवतार लिए हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो मनुष्य के रूप में होते हैं, तो वो ऐसे मार्ग पे चलते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, तो कि उनके अंदर एक अलग एनर्जी रहती है। उसके अंदर जो है, उन लोगों के अंदर एक अलग एनर्जी होती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़े शिव से बड़ा कोई नहीं है ब्रह्मांड में। जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, भगवान है कि नहीं, और है तो कहाँ है। वो कण कण में भगवान एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो सबके अंदर है। और सबके अंदर है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको खुद के अंदर जाना पड़ेगा, यानी खुद के अंदर, खुद के मन के अंदर, मन को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। जब आप अकेलेपन को चुनेंगे, जब आप अकेले बैठेंगे, यानी जब अध्यात्म के मार्ग पे आप चलेंगे, जब शांत को चुनेंगे, तब आपके अंदर एक अलग शांति की अनुभूति होगी, एक अजीब फीलिंग होगी। आप महसूस करेंगे एक एनर्जी की पावर को, यहाँ सच में कुछ तो है, कोई तो है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। बाकी आपने जो लोगों के मुंह से सुना कि हाँ ऐसे देवी देवता हैं, ये है, ये तो आपने केवल सुना, लेकिन जब आप इस रास्ते चलेंगे, तो आपको हकीकत में सच में पता चलेगा कि हाँ सच में ये है क्या है, हकीकत क्या है। जो हम सुनते हैं, जो हम लोग देखते हैं, उसमें सब पता चल जाएगा कि हाँ सच्चाई क्या है। आप पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो हर मनुष्य और इस ब्रह्मांड का एक कनेक्शन है।
ये कनेक्शन कब पता चलेगा जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तब। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे सनातन धर्म की एक नींव है। और ये सनातन धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में बस एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और कोई धर्म नहीं है। वो तो इसी और कहा जाए कि ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए, तो समझे कि ये सारे लोग इसी से पैदा हुए हैं। सनातन से ही सब कुछ है। और सनातन धर्म में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। इस चीज़ को जानने और समझने के लिए आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। हाँ, रियलिटी में एनर्जी होती क्या है, और ये जो हमारे जो सनातन धर्म है इसमें कितना पावर है। इस सनातन धर्म केवल कहने के लिए सनातन धर्म नहीं है, इसको तो बदनाम करने वाले हमारे खुद अपने ही धर्म के लोग हैं। उस धर्म के इस सनातन का मतलब होता है सबको समेट कर चलना, सबको साथ लेकर चलना। ये नहीं कि किसी भगवान के नाम से नाम लेकर यहाँ पे दंगा करो, वहाँ पर किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं, कोई भी हो। सनातन का मतलब होता है सबको समेट कर चलना। और इस समय अपने सनातन धर्म को बदनाम करने वाले अपने सनातन धर्म के लोग हैं। हमारे धर्म में ऐसे ऐसे चीज़ है, ऐसी ऐसी एनर्जी है जिसको महसूस करने के लिए उस मार्ग पे जब आप चलेंगे तो खुद ही फील करेंगे, हाँ ये सच क्या है। सनातन वाकई सनातन में कोई पावर है, एनर्जी है कि नहीं, कि केवल कहने के लिए है। बस दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म, इसके अलावा कोई नहीं है। और ये भी जितने भी लोग हैं ये सब इसी से पैदा हुए हैं। बस अब जब आप अध्यात्म के मार्ग पे आप जब चलेंगे तब ऑटोमेटिक आपको रियलिटी फील होने लगेगा। हाँ रियलिटी है क्या, सनातन धर्म सच में है कि बस वैसे ही। क्या है कि सबसे पुराना धर्म है इस धरती पे, सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना ग्रंथ हमारा ही है, हम सनातनियों का ही है। जितना पुराना धर्म हम सनातनियों का है उससे पुराना धर्म किसी का नहीं है। और इस चीज़ को जानना है तो आप अध्यात्म के मार्ग पे चलिए, आपको एकदम पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ सच क्या है और झूठ क्या है। और देखा जाए तो अपने भारत में, इस दुनिया में, अब चलिए इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे समझिए आप अपने आप को एक जगह रख लीजिए, और फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया में कितने देश हैं सबको देखिए, इतने देश हैं। फिर उसके बाद देखिए भारत अपना देश है। बाकी देशों में क्या हो रहा है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बाकी देश में जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और ये अपने देश में देखिए क्या है। अपने देश में आइए, ये अपना देश है भारत। अगर देखा जाए कि भारत एक देश है, उसमें क्या हो रहा है, लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। हो क्या रहा है देखिए, साधु संत जो है राजनीतिक बात कर रहे हैं, और राजनीतिक लोग साधु संत वाली बात कर रहे हैं। सिस्टम उल्टा हो गया है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, ठेला चला रहे हैं, और बिना पढ़े लिखे लोग क्या क्या चला रहे हैं तो सबको ही पता है। तो और देखा जाए हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को ये बताना कि सभी लोग जो है अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो दिल से करें। अपन कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप लड़िए झगड़िए। कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि आप लड़िए झगड़िए। हर धर्म यही कहेगा कि सबको साथ लेकर चलिए। कोई भी धर्म, वो तो मनुष्यों ने इसको अपने फायदे के लिए, चाहे कोई फायदा हो, चाहे राजनीतिक फायदा हो, चाहे कुछ फायदा हो, इसके लिए इस चीज़ का लोग गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लोगों के बहकावे में न आए और आध्यात्म के मार्ग पर चले और सत्य के मार्ग पर चले तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, जिंदगी की एक अलग सुकून, एक अलग आनंद मिलेगा। तो ये दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। 84 लाख योनियों के बाद ये एक मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। बाकी योनियों में कितना संघर्ष है, बाकी योनियों में देखिए तो कितना संघर्ष है, और कितना संघर्ष है। और इसके अलावा वैसी योनि है कि जहाँ पे है बस वही करती रहेगी।
अब गाय है, खाना खा चारा खा रही तो चारा ही खाती रहेगी, चारा ही खाती रहेगी। शेर है, शिकार कर रहा है, शिकारी करता रहेगा, शिकारी करता रहेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है जो असंभव को संभव कर सकता है, जो बहुत कुछ कर सकता है, कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो और इस देश में, इस दुनिया में धर्म के नाम पे भगवान की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ईश्वर एक है, अलग नहीं है। अगर इस चीज़ को जानना है, समझना, महसूस करना है तो अध्यात्म के मार्ग पे आप चलिए, आप ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि सच क्या है, हकीकत क्या है। जो साधु संतों द्वारा, किसी ग्रंथों द्वारा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो सच है कि नहीं। ग्रंथ में जो लिखा है, जो लोग अपने मुंह से कहते हैं, उसमें सच्चाई क्या है। सबसे बड़ा शिव है, सबसे बड़ा ओम, और अल्लाह भी और ओम भी दोनों एक ही हैं। ये पता जब चलेगा तब आप आध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे और शिव के मार्ग पे चलेंगे। और शिव का मार्ग इतना आसान नहीं है, उसे बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। लेकिन महादेव की दुनिया अलग ही दुनिया है। महादेव के भक्ति में जो लीन है, समझिए वो, उसके मन में ना डर है, भय है, कुछ नहीं है। बेफिक्र रहता है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। उसे एहसास होता है हाँ कोई तो है, कोई है। भले कोई रहे या ना रहे, लेकिन ये है कि हाँ कोई है, कोई है जो हमारे साथ है, पल पल हमारे पास है। तो महादेव की भक्ति एक अलग ही भक्ति है। और महादेव की भक्ति किसी को प्राप्त हुई तो ये उसका सौभाग्य है, सबको नहीं मिलती है, इतना आसान नहीं है। जय महाकाल।